अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक्स विवियन यहाँ की स्टूडेंट हूँ। जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर बुर्का बैन हो गया ये एकेडमिक ईयर से, और उन लोग रीजन बोल रहे हैं कि उन लोग कॉपी करते हैं बच्चे लोग इसके लिए, और एडमिशन कैंसिल का भी बोल रहे हैं। अगर आपको बुर्का नहीं पहनना है तो आप एडमिशन कैंसिल करा लो। इसके लिए हम लोग ने मैम जहारा को अप्रोच किया है। कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट का जो है उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बुर्का, नकाब बैंड और बॉयज कल कैप बैंड। तो आपने बताया नहीं कि एडमिशन के टाइम पे क्यों नहीं आपने बताया? ये ऑर्डर किसने निकाला? यानी ये कॉलेज ने स्टार्ट में जब एडमिशन के टाइम पे, पैसे देते टाइम पे ये सब नहीं बताया, ये सब चीजें नहीं बताया। उनकी माइनॉरिटी कॉलेज बहुत कम है, इसकी वजह से हर जगह जाना पड़ता है। आपने पैसे ले लिए, एडमिशन ले लिए, जब बच्चे बंद गए आपसे, अब मिड टर्म में बोलोगे, मिड टर्म ही हुआ ना, ये मिड टर्म में आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये पहन के नहीं आने का, वो पहन के। दोस्तों, आए दिन कहीं ना कहीं कॉलेज जो है मुसलमानों के लड़कियों के लिए बुर्का बैन, टोपी बैन, ये सब लगाए रहते, चालू रहता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है NG आचार्य कॉलेज और DK मराठे कॉलेज में स्टे आया था, आपको पता है लास्ट टाइम जो हुआ था, मगर कहीं ना कहीं फिर भी कॉलेज कुछ ना कुछ लेके आता है। इस बार हम बात कर रहे हैं विवेक विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज गोरेगांव की। वहाँ पर आपने एक वीडियो देखा था जो हमने डाला था कि उसमें कैसे दो लड़कियों को बुर्का पहनने से मना किया था, नकाब भी बैन किया था और बुर्का भी बैन किया था। दो अलग अलग चीज़ें, एक बुर्का बैंड होता है और एक नकाब बैंड होता है। नकाब बैंड का रीज़न तर्क ये दिया जाता है कि लड़की का चेहरा नहीं दिखता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये तर्क दिया जाता था। मगर बुर्का बैंड, इस कॉलेज ने तो एक कदम आगे आके बुर्का और नकाब दोनों बैंड कर दिया। हमारे साथ है MIM वाइस प्रेसिडेंट जहारा शेख। हम आपको बता दें कि इनके पास वो लड़कियां गई और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। इन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाया, पुलिस स्टेशन गई, कॉलेज में बात की, पूरी डिटेल्स से बात करेंगे, जानकारी लेंगे क्या मसला था और अभी तक क्या हुआ। आज जो है इनकी मीटिंग थी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से, और जो कॉलेज अथॉरिटी ने बिठा के मीटिंग में बात की, वो भी बात करेंगे। वेलकम टू गली न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गली न्यूज़ में आने का। पहले ये बताइए शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया। विवेक विद्यालय कॉलेज की स्टूडेंट है वो, 11th स्टैंडर्ड की। बराबर। उसने मुझसे ये कहा कि मैडम, क्लास में टीचर बच्चियों को बोलते हैं कि आप बुर्का उतार के आइए तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है और उनका पढ़ाई का लॉस हो जाता है। यानी सिर्फ क्लासरूम में रोकते हैं और मतलब अंदर एंट्री में नहीं रोकते हैं? एंट्री में नहीं रोकते हैं, क्लास में रोकते हैं। बट सर यही हो गया ना कि हिजाब पहनने से आप बच्चियों को रोक रहे हो, कहीं ना कहीं बच्चियाँ डिस्टर्ब हो रही है। उनकी एग्जैक्ट शिकायत बताइए। नकाब और बुर्का क्या रोकने के लिए मना किया? बुर्का। सर नकाब के लिए तो हम भी एग्री कर रहे हैं कि आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट को कैसे पहचानेंगे अगर बच्चियाँ नकाब लगा के आएंगे। मैं स्टार्टिंग से कॉलेज में जा रही हूँ, ये बात कर रही हूँ, बट प्रिंसिपल बोलती है कि हमें बुर्का ही नहीं चाहिए। तो सर सिर्फ हमारे बुरखे से ही तकलीफ हो रही है, कुर्ते पैजामे से तकलीफ हो रही है, टोपी से तकलीफ हो रही है। आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, आप ये चीज़ देखिए, कॉलेज में क्रॉप टॉप लड़कियां पहन रही है, स्लीवलेस पहन के आती है, जीन्स टॉप पहन रही है, किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उनका कोड ऑफ कंडक्ट बुरखा, हिजाब और कुर्ता पैजामा है। बट रिलीजियस कोई चीज़ पहन के आ रहा है जिसको मना नहीं किया जा रहा है? नहीं, ठीक है, ये तो कपड़े नॉर्मल है, जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये पहनना। बट रिलीजियस को ऐसा है कि दूसरे रिलीजन के कपड़े पहन के आ जा रहे हैं। आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की? हाँ सर, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए, अभी हम हैं बुरखे में हैं तो जाहिर सी बात है हमारा रिलीजन बुरखे से शो हो रहा है। अभी अदर भी है, हमें देखो किसी के धर्म से, किसी के रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब रिलीजन की, सब धर्म के रिस्पेक्ट करते हैं। बट लड़कियाँ टीका लगा के आ रही है, लड़के हाथ में धागा पहन के आ रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप पहचानेंगे ना कौन से रिलीजन से है बच्चा। जी, आप मुझे कपड़े की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कपड़े की बात कर रहे हैं। कपड़े भी अभी लड़कियाँ कुछ ऑथेंटिक, कुछ भी प्रोग्राम रहता है, कुछ फेस्टिवल आता है, लड़कियां साड़ी पहन के आती है, साउथ इंडियन ड्रेस पहन के आती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं खुद जाके देख के आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो हमारे बुरखे से। और सब चीज़ छोड़िए, अभी जब मैं मैडम से मिलने के लिए गई, प्रिंसिपल मैडम से, फर्स्ट डे मैं चले गई कॉलेज में, मेरी वहाँ की वाइस प्रिंसिपल से जो मीटिंग हुई, हमने उनके पहले दिन की बात है, जो फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ मैंने उधर लेटर दी मिस को, उनसे बात हुई। यही लेटर जो मेरे पास है, यही ना? नहीं, ये मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। क्या लेटर था उसमें? उसमें यही चीज़ थी कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, या तो आप प्रॉपर फॉलो करवाइए या फिर हमें हमारी बच्चियों को बुर्का पहनने की परमिशन दी जाए। जी। मिस को हमने दी, मिस टीचर ने हमें, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने हमें टाइम दिया कि मैनेजमेंट बैठता है
11 o'clock to 12:30 हम वहाँ गए मैनेजमेंट से बात करने के लिए। गेट पे डेली 1 सिक्योरिटी अलाउ, एक ही सिक्योरिटी गार्ड रहता है। उस दिन हमें देख के 3 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आए। जैसे ही मैंने एंट्री करी बच्चियों के साथ में, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट उसी टाइम क्लोज़ कर दिया। मैंने उनसे बात करी, ये क्या हो रहा है, आप क्यों? बोले आप लोग कल यहाँ आए थे तो हमारी प्रिंसिपल ने हमें कल ही स्ट्रिक्टली बोल दिए थे कि कोई भी आएगा यहाँ पर उनको एंट्री नहीं दी जाए। तो यानी एक दिन पहले आप गए थे मिलने के लिए? हाँ, वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात होने के बाद सेकंड डे एंट्री बंद। हाँ, हमने वजह पूछी, मैंने उनसे सामने से क्वेश्चन किया, आप मुझे एंट्री क्यों नहीं दे रहे? मैं भी बुरखे में थी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोली, आप मुझे एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बुरखे में इसलिए। सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ सामने बोला, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है। वो बोलता है कि हाँ हम आप को एंट्री नहीं देंगे इस चीज़ में, क्योंकि आप बुरखे में आए हो और हमारी मैडम ने बोले हैं आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हो। फिर मैंने वहाँ से ही वीडियो वायरल की हूँ, जिस पे आज कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने हमारे कॉलेज का वीडियो क्यों वायरल किए हो। क्या बोला आपने? सोशल मीडिया का टाइम है सर, वीडियो वायरल नहीं करेंगे। हमारी बच्चियां चुपचाप बात करने गए थे तो उनको धमकाया गया। उनसे ये बोला गया कि अगर आप बुर्का पहन के आते हो या तो आप बुर्का उतारिए या अपना एडमिशन वापस ले लीजिए। सर हमें छेड़ा जा रहा है ज़बरदस्ती। और मैं ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, हम किसी को कुछ परेशान नहीं करते। हम संविधान के दायरे में रह के हर एक चीज़ को कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। मगर ये कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट का जो है उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बुर्का नकाब बैंड और बॉयज़ कैप बैंड। तो ये एडमिशन के पहले हुआ था, मुझे ये जानना है कि बाद देखिए। अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हुआ, अगस्त में बच्चियों ने एडमिशन लिया। उस वक्त तक उनको नहीं मालूम था? उस वक्त तक कुछ भी नहीं था। जो ओल्ड कोड ऑफ कंडक्ट प्रोस्पेक्टस जो भी था उनका वही चल रहा था। उसमें नहीं लिखा हुआ था? सितंबर 18 या 20 ओल्ड कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें लिखा हुआ था? उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आपने देखा था? बच्चियां मुझे बता रही उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन। और उतने दिन से तो कॉलेज जाती होगी ना? हाँ, और सर डिग्री कॉलेज में अभी भी बच्चियां बुर्का पहन के जा रही है। अच्छा, जब डिग्री कॉलेज में बच्चियां बुर्का पहन के जा रही है, आप सोचिए डिग्री कॉलेज की बच्चियां बुर्का पहन के जा रही है, तो जाहिर सी बात है फिर जब जूनियर कॉलेज में जाएंगे, उनके रिलेटिव जाएंगे, तो उनको तो सब रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज की पता ही है ना जी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक से आप आके बोलोगे कि आप बुर्का उतार के आइए फिर हम आपको आने देंगे, तो ये कहाँ का रूल्स हो गया सर? तो आपने जब फिर क्या हुआ, जो गेट बंद कर दिया उसके बाद क्या गेट बंद किया हमने वहाँ से, तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बोला, हमारी मैडम ने बोले आपको जो एक्शन लेना आप जो करना चाहो कर सकते। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेकर गए। पुलिस स्टेशन हम नेक्स्ट डे कंप्लेन लेकर गए। वहाँ सूर्यकांत खरात सर थे, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। उन्होंने सीनियर पीआई? जी सीनियर। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। उन्होंने हमको बोले कि मंडे मैं आपको कॉल करता हूँ। आज मंडे में आपको कॉल करता हूँ। संडे ही उनका मुझे कॉल आ गया था। आज के लिए उन्हें हमारी मीटिंग फिक्स किए थे प्रिंसिपल मैडम के साथ में। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शीजा मेनन नाम है प्रिंसिपल। अच्छा, फिर आज हम गए वहाँ पर, हमारी MIM की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। सब हम साथ में गए वहाँ, मैडम के सामने बैठाए, सब बात की। पुलिस स्टेशन में? शी वाज नॉट रेडी टू मीट यू इन द कॉलेज? नहीं, कॉलेज में नहीं मिला वो मुझे कॉल। अभी हमारे कुछ पहचान वाले थे, अभी जैसे आपके थ्रू कुछ लोग इंटरव्यू लेने जाएंगे। मैडम ने स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी गार्ड को बोल के रखा है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी आएगा तो उसको एंट्री नहीं देना है। ठीक है जी। फिर क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में सूर्यकांत खरात सर ने सब चीज़ें समझाए, उनको समझाने क्या समझाए तो एलोबरेट कीजिए कि आज की आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। ये कि आज जब आपकी पुलिस के सामने मीटिंग, यू बीन एन एडवोकेट, और वो मैडम प्रिंसिपल में क्या बातचीत हुई, किस बात पे एग्री हुआ? मैडम ने सबसे पहले सर के सामने एक ही पॉइंट रखे हैं कि हमने बुर्का इसलिए बैन किया है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ में एक इंसिडेंट हुआ है। हमारे कॉलेज की ही बच्ची थी, हम उसको पहचान नहीं पाए कि 1 साल वो हमारे कॉलेज में पढ़े। सडनली वो एग्ज़ाम के टाइम पर आई और बोलती कि मैं ये कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो सर आप मुझे बताइए। नहीं, ये कॉलेज की स्टूडेंट हूँ समझ में नहीं आया। एग्ज़ाम के टाइम पे टीचर उसको बोले कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, तो वो बच्ची बोल रही है कि मैं ये कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। बट ये कोई भी पॉइंट उनके पॉइंट ऑफ आईडी कार्ड वगैरह रहता ही है ना? सब रहता है, बट ऐसे कैसे आपके पास 1 से 2 बार कोई भी आएगा तो आप उसको पहचानोगे ना कि कौन है। और 1 साल तक बच्ची आपके स्कूल में पढ़ रही है, और मैं नहीं मानती हूँ नकाब लगा के कोई बच्ची बैठेगी क्या पूरा दिन कॉलेज में? बराबर है, कोई बच्ची नहीं बैठती है कॉलेज में नकाब लगा। फिर क्या हुआ, फिर क्या बात हुई? सीनियर साहब ने उनको समझाया, देखिए आप
जो भी है। मैं प्रिंसिपल ने क्या क्या बोली, मैं उस पर तवज्जो देना चाहता हूँ कि वो और क्या क्या रीज़न बता रही थी बुरखा बैन। प्रिंसिपल ने सिर्फ यही बोला है कि मैं इसको वापस नहीं लूँगी, बुरखा बैन हमने किया, ये हमारे कॉलेज का रूल है। फिर हमने उनके सामने ये बात तो आपने बताया नहीं कि एडमिशन के टाइम पे क्यों नहीं आपने बताया? बोले हमने एडमिशन के टाइम पे नहीं, ये हमारा पहले से ही, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट हमारे सामने रखे। हमने उनसे यही क्वेश्चन किया, मैडम ये चीज़ आपको पहले से बताना चाहिए थी। हाँ, जिसको जरूरत पड़ती है एडमिशन लेता है, जिसको नहीं पड़ती नहीं लेता। हाँ, बोले हमने एक मीटिंग रखे थे, उसमें सब बात किए थे, तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हमने फिर बताया उनको ऑब्जेक्शन था लड़कियों को, लड़कियां बात करने उनसे गई तो उन्होंने लड़कियों को डांटे, जो भी है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन डराते हैं। हाँ, आप एडमिशन वापस ले लीजिए। तो लड़कियों ने फिर जो भी है प्रोसीजर करने में कुछ भी टाइम जाता है जी, वही प्रोसीजर करने में टाइम जाता है। एंड टू एंड हमने अभी मीटिंग में से उठते उठते मैडम से कहा, मैडम हमें जो भी लीगल प्रोसीजर करना है हम करेंगे, आप अपने स्टाफ से बात करिए, आपने मैनेजमेंट से बात करिए, जो भी आपके ट्रस्टी हैं उनसे बात करिए। ये ऑर्डर किसने निकाला बुरखा बैन? या प्रिंसिपल तो अथॉरिटी नहीं है, ये ऑर्डर है शीजा मेनन प्रिंसिपल मैडम है, वो तो साइन रहती है। हाँ। पर हो सकता है इनके ट्रस्टीज ने निकाला हो। हाँ, तो वही बोले ना एंड में कि हम ट्रस्टी से बात करके आपको। क्या ऑर्डर ट्रस्टी ने निकाला है? हाँ, उन्होंने। कौन है ट्रस्टी? उनकी कुछ पता करने की कोशिश की? बट उन्होंने ट्रस्टी का नाम यहाँ पर लिए ही नहीं है। प्रिंसिपल मैडम ने ही बोले कि हम एंड में जब वो अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, वो बोले कि हम ट्रस्टी से बात करके बताएंगे कि हम क्या करेंगे, इसको बैन करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि हम वहाँ पर सब, मेरे साथ और भी लोग थे, हमारा यही था कि आप ये बुरखे को बैन कीजिए, बैन मत कीजिए। उन्होंने ये चीज़ बताए हमें, सीनियर साहब हमारे साथ खुद बोले। हमने उनको बोले ठीक है, आप जब तक अपने ट्रस्टी से बात करते हो तब तक एटलीस्ट हमारी बच्चियों को इस चीज़ की परमिशन दीजिए कि हमारी बच्चियाँ बुरखा पहन के आ जाए। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोले कि मैं परमिशन नहीं दूंगी। सर कहीं ना कहीं है, तो जब तक आप ट्रस्टी से बात कर रहे हो, अभी बच्चियाँ डिस्टर्ब चल रही है, अचानक से आप बोलोगे कि बुरखा उतारो, कहीं ना कहीं ये उनके साथ में गलत हो रहा है। बच्चियाँ मेंटली डिस्टर्ब है और पढ़ाई में उनका फोकस नहीं हो पा रहा है जी। सीनियर साहब ने क्या कहा? सीनियर साहब ने उनको समझाया, 2 दिन का टाइम उनको दिए है कि देखो, सीनियर साहब प्रेशर किसी पर भी नहीं डाल सकते। सीनियर साहब ने हमें भी बोले कि आप भी लीगल एक्शन लो। उनको बोले कि देखो, आपको अगर समझ में आता है तो इस चीज़ को यहीं पर करो, आपको सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लाना है तो आप अब प्रोस्पेक्टस में अपने ऐड करो, आने वाले एकेडमिक ईयर में बच्चों के लिए लेके आओ। जिसको एडमिशन लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा। ये कॉलेज ने स्टार्ट में जब एडमिशन के टाइम पे, पैसे देते टाइम पे ये सब नहीं बताया, ये सब चीजें नहीं बताया। कॉलेज चालू होने के बाद ये चीजें बताई। कई दिन कॉलेज चली, उसके बाद इन्होंने नया दिक्कत क्या बोलते हैं उसको, एक फरमान लेके आ गए कि बुरखा ऑर्डर। अब गौर करेंगे, ये जो इनका कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट है, स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स को टारगेट किया गया है। हाँ, टारगेट ही हो रहा है सर। उस दिन भी हमें टारगेट किया गया है, अभी भी हमें टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्लोथिंग दैट रिवील्स रिलीजन्स और शो कल्चरल रिसोर्ट इज प्रोहिबिटेड जी, उसमें उन्होंने फॉर गर्ल्स बुरखा निकाब एक्सेट्रा डाल दिया। बिल्कुल बराबर है। मस्ट बी रिपोर्ट फ्रॉम एंड ऑफ द क्लास, हिजाब इज परमिटेड फॉर गर्ल्स। ये क्या लिखा है? ये स्कार्फ बांधते हैं ना, हाँ, सिर्फ ये पहन के बच्चियां बैठ सकती, बुरखा नहीं पहनना, बुरखा नहीं पहनना है। हाँ। और सर एक और चीज, लड़कों को कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आना है। अच्छा, हाँ, ये भी मेंशन इन द सेंस, उन्हें वहाँ पर कुछ बॉयज़ वहाँ खड़े थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला है कि बच्चियों, लड़कों को कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आना है। मैडम ये भी इशू है। आपने बात की स्टूडेंट से? लड़कों हाँ, स्टूडेंट से बात हुई मेरी, स्टूडेंट ने सामने से मुझे ये चीज़ बताई। क्या करेगा अभी ऐसे टाइम पे अगर ऐसे होने लगे सारे कॉलेजेस में? सर देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी, बुरखा बंद कर दे। नहीं, बुरखा कैसे बंद कर देंगे सर? ये हम इस चीज़ की इज्जत करते हैं और ये चीज़ हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। हम किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं पहनते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं। और दूसरी बात, हमें छेड़ा जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, हमें ना छेड़े। अगर हमें छेड़ेंगे तो हम संविधान के दायरे में रह के अपना हक छीनना जानते हैं। तो एक बात बताइए, आप लॉयर हो? जी। कोर्ट जाती हो? जी, जाती हूँ। कोर्ट में क्या ड्रेस रहता है आपका? मैं बुरखे में जाती हूँ। आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ, अब मैं आपको बता रही हूँ। मैं बुरखे में जाती हूँ, बुरखा, कोट, देखो, एप्रन पहनती हूँ। प्रिंसिपल के सामने मैंने एक चीज़ रखी, सीनियर इंस्पेक्टर के सामने भी मैंने एक चीज़ रखी हूँ। अगर आपके कॉलेज का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म है तो हम उस चीज़ के लिए एग्री करते हैं कि हमारी बच्चियाँ बुरखा पहन के आएगी। कॉलेज के बाहर या कॉलेज में एंट्री करने से पहले वो बुरखा उतार देगी, आपके कॉलेज के यूनिफॉर्म में रहेगी।
बट आपका जब यूनिफॉर्म ही नहीं है तो हमारी बच्चियाँ बुर्का पहन के आएगी। मैडम बोले ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे अपने मैनेजमेंट से, बट जब तक मैनेजमेंट से बात होगी तब तक हमारी बच्चियाँ बुर्का पहनना चाहिए। कब की बात की इन्होंने? आज की बात है। नहीं, कितने दिन टाइम मांगा है? 2 दिन का टाइम मांगा। 2 दिन का उनको आपको जवाब देंगे? जवाब देंगे। अच्छा, बैक टू आ रहे थे हम आपके उसी के ऊपर। आप एडवोकेट हो जी, कोर्ट में जाते हो, जजेस के सामने जाते हो जी। वो भी एक मंदिर है इंसाफ का, बिल्कुल कहते हैं ना, इंसाफ का मंदिर है। क्या अटायर रहता है आपका? मैं मेरा एप्रॉन पहनती हूँ, प्लस अपना फेस पूरा स्कार्फ से कवर रहता है। बुर्का रहता है? बुर्का नहीं सर, एप्रॉन भी मेरा ब्लैक ही रहता है। अच्छा, हाँ। तो उसमें और बुर्के में कोई फर्क ही नहीं होता, सिर्फ उस फ्रंट से ओपन रहता है बस। जी जी। बट मैं ये हिजाब में ही रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई अलग कलर का होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। जो जिस टाइम में वेयर करके जाती हूँ उसी के ऊपर एप्रॉन पहनती। आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया जजेस ने कभी कुछ? कभी कुछ नहीं, हम सामने खड़े रहते हैं जजेस के, पूरा यही अटायर में रहते हैं? ऐसा ही रहता है। तो यानी जब जो चीज कोर्ट में चल रही है वो स्कूल कॉलेज में नहीं चल रही है, जहाँ बच्चे इल्म हासिल करने के लिए ऑफ ये किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट। बच्चियाँ इतनी डिस्टर्ब हो रही है, अब मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बच्चियाँ, ऐसा होता है ना, देखो हमारे मुस्लिम समाज में एजुकेशन बच्चियों को देना कितनी मुश्किल से हमारे यहाँ बच्चियाँ आगे बढ़ रही है। पेरेंट्स कितनी मुश्किल से आज के दौर के लिए परमिशन दे रहे, उसके बाद भी अगर बच्चियाँ बुर्का पहन के नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डिस्टर्ब है और बच्चियाँ भी डिस्टर्ब है। फिर बहुत सारे पेरेंट्स उनको भेजेंगे नहीं कॉलेज? नहीं भेजेंगे। ऐसा लगता है ना कि एजुकेशन सिस्टम पे प्रॉब्लम। बिल्कुल, कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये विवेक कॉलेज की लड़कियों के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि उनके पेरेंट्स बोले या तो एडमिशन कैंसिल कर लो या फिर आप क्या करना है आपको। वही बच्ची मेरे पास आई है। अच्छा, कि मैडम पेरेंट्स मना कर रहे हैं और पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं कि अगर कॉलेज में नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, तुम छोड़ दो। और सर एक बात बताइए, आज बुर्का बैन हो रहा है, हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, बच्चियों का सपोर्ट नहीं करेंगे, कल मालूम पड़ा ये कॉलेज बोलेगा कि हम मुस्लिम लड़कियों का एडमिशन ही नहीं लेंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनका, क्योंकि इसकी वजह से मुस्लिम कॉलेजेस बहुत कम है। बिल्कुल, मुस्लिम कॉलेजेस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी माइनॉरिटी कॉलेज बहुत कम है, इसकी वजह से हर जगह जाना पड़ता है। आज मुस्लिम्स के सारे बच्चे जो है आप देखिए इधर क्रिश्चियंस उसमें पढ़ते हैं, चर्चेस जो स्कूल्स है ज़्यादातर वही है, उसमें ही ज़्यादा पढ़ते हैं। ना ही मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम सुधरा हुआ है, ना ही मुस्लिम एजुकेशन अपलिफ्टमेंट की कहीं बात होती। सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी, आप चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहती है। वो हम बात करती है मुसलमानों की, वो बात करती है हिंदू की। ना ही एजुकेशन पे बात होती है, ना ही किसी पे बात होती है। एजुकेशन पे आज के टाइम पे बात हो ही नहीं रही है सर, और खासकर हम मुसलमानों को तो एजुकेशन से पीछे धक्का दिया जा रहा है हमारे बच्चों को। बच्ची जो कॉलेज में कह रही है कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि अगर नहीं अलाउड है तो मत पढ़ो, कहाँ जाएगी वो बच्ची? कहाँ जाएगी? और अभी बीच में स्टार्टिंग से होता है तो बच्ची दूसरी जगह ट्राई करती, दूसरी जगह नहीं, वो तो ठीक है, फिर मगर कहीं ना कहीं माशरे में कॉलेजेस, मुस्लिम कॉलेजेस ये भी बनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि जो भाई यहाँ पर हमारा ये ड्रेस कोड है, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। बट ये चीज़ सबके लिए होता है ना सर, अगर ये कॉलेज या फिर ये लोग लिख के लगा दे। हाँ, ये तो इनका समझ में आ गया कि स्टार्ट में आपने पैसे ले लिए, फिर आपने पैसे ले लिए, एडमिशन ले लिए, जब बच्चे बंद गए आपसे, अब मिड टर्म में बोलोगे, मिड टर्म ही हुआ ना, ये मिड टर्म में आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये पहन के नहीं आने का, वो पहन के, तो बच्चियां डिस्टर्ब हो जाती है। और उनको ऐसा बोला जा रहा है आपको बुर्का पहनना है ना तो आप अपना एडमिशन वापस ले लीजिए। हाँ, ये है। तो ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आई है कि ये लिख रहे बुर्का, नकाब एक्सेट्रा मस्ट बी रिमूव बिफोर एंटर इन द क्लास, हिजाब इज परमिटेड फॉर गर्ल्स। कैन यू एलाबोरेट दिस? क्या लिखा हुआ है? हिजाब आप सिर्फ ये दुपट्टा से सर कवर जो मैं पहनी हूँ ये कवर करके जा सकते हो, बट बुर्का पहन के क्लास में आप नहीं आ सकते। तो क्या प्रॉब्लम है बुर्के से? वही मैं आज क्वेश्चन कर रही हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें हम शलवार कमीज पहने क्या बुर्का पहने, बट इस काले कलर से इससे तो आइडेंटिफिकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। पता नहीं अननेसेसरी वो एक टारगेट हो रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। ये भी लिखा हुआ है ना कि हिजाब इज परमिटेड फॉर गर्ल्स, यानी वही आप कह रहे हैं कि हिजाब खाली पहन के आ सकते और बुर्का, निकाब एक्सेट्रा मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर एंटर इनटू द क्लास। अच्छा, ये खाली क्लास के अंदर बता रहे हैं? क्लास के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया था उसमें क्या है? सर अभी तक सब पे स्टे लगा हुआ है, आप बुर्का पहन के जा सकते हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते। आपको बता दें, लास्ट टाइम भी जब बुर्के का मैटर चला था
तो चेंबूर की NG आचार्य कॉलेज और DK मराठी कॉलेज ने बुर्का बैन किया था, बहुत मैटर आया था, हाई कोर्ट में मैटर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसले तक स्टे लगा दिया जी, यानी कि आप फिलहाल क्लासरूम में बैंड नहीं कर सकते। बट इन्होंने तो भी वही किया ना क्लास। अभी ये लोग ने एक चीज़ और बच्चियों के ऊपर प्रेशर बनाया है। बच्चियाँ जब बात करने गई तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि अभी तो सिर्फ आपका बुर्का उतरा है, एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपका हिजाब भी उतार देंगे। अच्छा, यानी पहले से तैयारी में ये तैयारी में है। अभी सिर्फ बुर्का उतरा है, आने वाले एग्जाम का टाइम होगा तो हम आपका हिजाब भी उतार देंगे। क्यों ऐसी बात? तो सर इनके हाथ में हो गया, हम क्या पहने क्या नहीं पहने, हमारा हिजाब इनके हाथ में, हमारा बुर्का इनके हाथ में। ये तो बहुत कम्युनल बात हो गई कि अभी तो ये उतारे, बाद में हाँ, ये स्टेटमेंट दिए वहाँ के टीचर ने, प्रिंसिपल मैडम ने। आप सीनियर साहब को बोले नहीं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं? साहब को बोले, साहब उनको समझाने की पूरी कोशिश की, साहब ने भी बोले फिर आप लीगल जाओ, जब ये लोग नहीं सुन रहे। चलो, ये तो आपने सारी बातें रख दी। बताइए एज ए एडवोकेट अभी आप क्या करेंगे, और बाद में एज ए MIM आप क्या करेंगे? एज ए एडवोकेट अब क्या लीगल रेमेडीज है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हम उनको नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में जाएंगे, फाइल करेंगे, बट सबसे पहले उस चीज़ का रिज़ल्ट आने के लिए सर कुछ भी है, टाइम लगता है। बच्चियों की पढ़ाई और मेरी बच्चियाँ जो है डिस्टर्ब है इस टाइम पर। मैं तो यही सोच कर रखी 2 दिन के अंदर अगर उनका जवाब नहीं आता है तो मैं कॉलेज के सामने भूख हड़ताल पे बैठूंगी। MIM भूख हड़ताल पे बैठेगी? यस। अब बीइंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप भूख हड़ताल पे बैठूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ये बताना है बच्चियों को कि मैं बच्चियों के साथ हूँ, बच्चे इतना डिस्टर्ब है। आज हमारा बुर्का उतर रहा है और 4 महीने के बाद वो बोलते हैं कि हमारा हिजाब भी उतार देंगे। ये तो धमकी हो गई ना सर। अभी हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चों की एग्जाम के टाइम पे हम उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं करना चाहते, उनका साल ख़राब नहीं करना चाहते। क्या होगा पता है? ये एग्जाम के टाइम पे बोलेंगे हिजाब उतार दो, बच्चियाँ क्या करेंगी? सबसे पहले टाइम पे बोलते हैं बच्चियाँ क्या करेंगी? उस टाइम पे बच्चियाँ फाइट कर पाएंगी? चाहते तो ये, अगर उनको लगता है कि सब लोग बच्ची कोई चिट्ठी रख के आई है या सर, वो कॉलेज का फेलियर होता है। वो कॉलेज का काम है कि आप उतना सिक्योरिटी लेडीज को रखिए, टीचर्स को रखिए, स्टाफ बढ़ाइए। एग्जाम के टाइम पे हर एक कॉलेज करता है। मैंने सारे एग्जाम अपने सर बुरखे में रह के दी। एग्जैक्टली, नकाब और बुरखे में दिया। बिल्कुल, हिजाब और बुरखे में। नकाब तो देखो, नकाब हम खुद नहीं बोलते, अगर हम फेस अपना छुपाएंगे तो वो कोई भी नहीं हमें पहचान पाएगा कौन स्टूडेंट है नहीं है। फिर बट मैंने खुद ये चीज़ बोल रही हूँ। और अभी मेरा मुद्दा सिर्फ अभी ये है कि इन्होंने मुझे बच्चियों को सामने से बोला है कि अभी आपका बुर्का उतर रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपका हिजाब भी उतरवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बताइए आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आके बताने का। तो आप ये थी MIM वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जहान आरा, एडवोकेट भी है, MIM की वाइस प्रेसिडेंट भी है। बुरखे का मुद्दा उठाइए। कॉलेज का नाम है कॉलेज का नाम है विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज, गोरेगांव में है। आज जो है सीनियर PI से वहाँ पर मीटिंग हुई, कॉलेज की प्रिंसिपल थी, ये थे और बात हुई। इन्होंने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि अब तो बुरखा उतारा है, आगे जाके अब नकाब भी उतारेंगे, हिजाब भी उतारेंगे। और इन्होंने धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर इनका जवाब नहीं आता, जो टाइम मांगा गया आज पुलिस स्टेशन में, तो ये कॉलेज के सामने धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हम इसके लिए आपको और अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आके इस सारी चीज़ें बताने का। बहुत बहुत शुक्रिया।